विधानसभा चुनावों के लिए मतदान आज यूपी में होना है तीसरे चरण का। और यूपी में 16 जिलों की 59 सीटें हैं जहां पर की वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। तीसरे चरण में मैदान में 627 उम्मीदवार रखेंगे। हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज में वोटिंग। इसके साथ ही मैनपुरी, फर्रुखाबाद और कन्नौज में भी वोटिंग है। इटावा, कानपुर देहात, कानपुर नगर वोटिंग है यहाँ पर। और औरैया, जालौन, झांसी में भी वोट पड़ने हैं। ललितपुर, हमीरपुर, महोबा में भी मतदान होना है। तो यूपी में तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है और सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी और शाम 6 बजे तक जितने भी लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे उन सबको वोटिंग का मौका दिया जाएगा। और तीसरे चरण का ये मतदान है महत्वपूर्ण ये मतदान। तो वहीं चौथे चरण के लिए प्रचार अब तेज हो रहा है। इसी बीच तीसरे चरण के लिए आज देखना होगा कि वोटिंग का प्रतिशत कितना रहता है, कितना उत्साह मतदाताओं में देखने को मिलता है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से वोटर्स को जागरूक करने के लिए कई अभियान भी चलाए गए हैं और आज यूपी में तीसरे चरण का ये मतदान होगा। और कुल 16 जिलों की 59 सीटों पर ये मतदान है आज के दिन। और ये जो तीसरा चरण है काफी महत्वपूर्ण है। कई दिग्गजों की साख इस तीसरे चरण में दांव पर है। अब देखना ये होगा कि कितना उत्साह नजर आता है और कितने उत्साह के साथ वोटर्स पहुंचते हैं। और वोटर्स का जो उत्साह है वही ये बताएगा कि वोट प्रतिशत इस बार कितना अच्छा रह सकता है। हालांकि उम्मीद है कि वोट प्रतिशत काफी अच्छा रहेगा क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से लगातार वोटर्स को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए गए हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान का ये दिन है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की व्यवस्था की गई है। और इससे पहले आपको ये भी बता दें कि तमाम जिलों में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। तो यूपी में तीसरे चरण का रण है और इसमें पश्चिमी यूपी की कुछ सीटें हैं। ये हैं एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कासगंज और हाथरस। इसके साथ ही अवध की कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा 27 विधानसभा सीटें हैं यहाँ की। और बुंदेलखंड की बात कर लें तो यहाँ से झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा 13 विधानसभा सीटें यहाँ की हैं। और 16 जिलों की 59 सीटों पर तीसरे चरण का यह मतदान यूपी के लिए है। तो यूपी में तीसरे चरण का रण है और इसमें आज मतदान का दिन है। देखना होगा कितना उत्साह नजर आता है मतदाताओं में, क्योंकि लगातार मतदाताओं को जागरूक किया गया है। तो वहीं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और शांतिपूर्ण माहौल में मतदान करवाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यूपी में तैनात किया गया है। तमाम जिलों में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई दिग्गजों की भी साख इस दौरान दांव पर लगी है। करहल सीट से अखिलेश यादव है और उनके सामने हैं एसपी सिंह बघेल, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और हॉट सीट है ये। और अखिलेश यादव लगातार प्रचार कर रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण ये सीट है और तीसरे चरण की सबसे हॉट सीट ये है। इसके अलावा इटावा भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से सरिता भदौरिया बीजेपी की उम्मीदवार है, सर्वेश शाक्य सपा के हैं और कुलदीप गुप्ता बीएसपी के हैं, मोहम्मद राशिद कांग्रेस के हैं। तो ये तमाम उम्मीदवार हैं। आदित्य मुदगिल खबरें अभी तक के संवाददाता करहल से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आदित्य, आज मतदान का दिन है, क्या तस्वीर फिलहाल आपको नजर आती है मतदान केंद्रों पर? क्या सुबह सवेरे भी लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया है? जी बिल्कुल आरती, अगर करहल विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो करहल विधानसभा क्षेत्र काफी हॉट सीट बताई जा रही है। और उत्तर प्रदेश के अब तक 2 चरण हो चुके हैं। तीसरे चरण को मतदान को लेकर अभी फिलहाल मतदाता अपनी घरों से अभी नहीं निकले। हालांकि कुछ समय बाद, यानी कि अभी कुछ समय पूर्व यहाँ मतदान शुरू हुआ है 7 बजे से। तो अभी 7:01 हुआ है। थोड़ी थोड़ी धीरे करके अब थोड़ी देर बाद यहाँ से मतदाता अंदाजा लगाया जाए कि कुछ समय बाद निकलेंगे। और जहां की बात की जाए, करहल विधानसभा की बात की जाए तो करहल विधानसभा काफी हॉट सीट बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। और यदि यहाँ जातिगत समीकरण की बात की जाए तो कम से कम करीब 2,15,75,403 मतदाता है, जिसमें करीब
1,16,12,010 पुरुष मतदाता और करीब 99,62,324 महिला मतदाता है। और यदि यह जातिगत समीकरण, जैसे कि हम बता रहे थे आपको, जातिगत समीकरण की बात की जाए तो यादव बाहुल क्षेत्र यहाँ पर है, तो कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के लिए ये गढ़ कहा जाता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर तमाम तरीके से करती टक्कर दी थी। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जैसे बड़े नेता भी यहाँ पर आकर जनसभा करके गए हैं। तो कहा जा सकता है कि जो मामला यहाँ जो मुकाबला होने वाला है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। जी आरती, बिल्कुल दिलचस्प होने वाला है और ये सीट हॉट सीट है, तो ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि यहाँ पर कितना उत्साह दर्शकों को हम दिखा पाएंगे। तो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं। आदित्य, आपने अभी बताया कि मतदान केंद्रों पर अभी लोगों ने आना शुरू नहीं किया है, लेकिन व्यवस्थाएं कैसी नजर आती हैं? जी बिल्कुल, अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो 4 व्यवस्था, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि हॉट सीट है, तो हॉट सीट को देखते हुए प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है। हर पोलिंग बूथ पर तमाम फोर्स यहाँ पर मौजूद है, किसी प्रकार की यहाँ लापरवाही ना हो उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरी तरीके की तैयारी कर दी है। हर पोलिंग बूथ पर फुल व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। इस तरीके से प्रशासन द्वारा पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। वहीं यदि कोविड की बात की जाए तो क्योंकि कोरोना में एक चुनाव चल रहा है, तो कोरोना को देखते हुए भी तमाम तरीके की सुरक्षा कर दी गई है। और बताया जा रहा है कि कहीं कहीं पोलिंग बूथ पर कोविड डेस्क भी यहाँ पर लगाई गई है। ज्योति जी, तो कोविड डेस्क तक यहाँ लगाए गए हैं, लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल की कितनी तैनाती यहाँ पर की गई है ताकि शांतिपूर्ण माहौल में मतदान हो पाए? जी बिल्कुल, पुलिस बल की यदि बात की जाए तो कड़हल विधानसभा यानी कि मैनपुरी के एसएसपी की बात की जाए तो एसएसपी ने बिल्कुल सावधानी बरतते हुए पूरा फोर्स यानी कि आसपास के जिलों का फोर्स भी, कड़हल विधानसभा की बात कर ली जाए या फिर पूरे मैनपुरी की विधानसभा की बात कर ली जाए तो करीब 4 विधानसभाएं, 4 विधानसभाओं को लेकर यहाँ पे खासी टक्कर, क्योंकि माहौल की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए भी जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई है। पुलिस व्यवस्था यहाँ पर पूरी है, जगह जगह चौराहे पर भी पुलिस बल तैनात की गई है। ज्योति जी, तो पुलिस बल अच्छा खासा यहाँ पर तैनात किया गया है और सुबह सुबह मतदान सही समय पर शुरू हो गया है। आदित्य, मतदान की बात की जाए तो कई पोलिंग बूथ से बिल्कुल 7 बजे से मतदान शुरू कर दिया गया है। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने निकल कर नहीं आ रही है कि कहीं ऐसी कोई लापरवाही की बात हो, क्योंकि अभी मतदान शुरू हुए कुछ ही समय हुए हैं, तो फिलहाल अभी ऐसी कोई भी व्यवस्थाएं भंग होने की बात अभी सामने नहीं आई है। ज्योति जी, हालांकि लेकिन ये कह सकते हैं आदित्य कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलेंगे। सुबह सवेरे का वक्त है और ये तो सिर्फ शुरुआती पल है, ऐसे में भीड़ कम नजर आ रही है। की बात की जाए कोई कोहरा भी हल्का ठंडा का माहौल होता है, तो कहा जा रहा है और खबरें अभी तक भी यही अपील करता है मतदाताओं से और मैनपुरी के दर्शकों से कि जैसे समय बढ़ेगा और अपने घरों से लोग निकल कर आए, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। जी, चलिए आदित्य, आप नजर बनाए रखिए, फिर आपसे जुड़ेंगे। तो सुबह सवेरे का वक्त है, कुछ ही पल बीते हैं, मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन इतना सुबह सुबह लोग अपने घरों से नहीं निकले हैं। बहुत ही कम संख्या फिलहाल मतदान केंद्रों पर नजर आ रही है, लेकिन उम्मीद इसी बात को लेकर जताई जा रही है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या में भी इजाफा होगा। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि वोट प्रतिशत काफी बेहतर होगा, क्योंकि मतदाताओं को जागरूक किया गया है। और पहले अगर हम 2 चरणों की बात करते हैं तो इस दौरान भी देखा गया था कि सुबह सवेरे मतदान का जो प्रतिशत था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा वैसे वैसे मतदान केंद्रों पर भीड़ भी बढ़नी शुरू हो गई और मतदान प्रतिशत भी बढ़ने लगा। तो तीसरे चरण के इस मतदान के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। खास करके हॉट सीट करहल पर बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था को बहाल रखा जा सके और लोग भी बिना किसी डर के, बिना किसी भय के शांतिपूर्ण माहौल में मतदान कर सकें। तो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, वोटिंग के लिए समय है। और इस दौरान शाम 6 बजे तक जो लोग भी मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगे उन सबको वोट डालना दिया जाएगा, यानी कि 6 बजे के बाद भी वोट दे पाएंगे, लेकिन केवल वही लोग 6 बजे के बाद वोट दे पाएंगे जो कि मतदान केंद्रों पर 6 बजे से पहले पहुंच गए होंगे। इसके अलावा क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में कोविड डेस्क भी जगह जगह बनाए गए हैं ताकि ऐसे लोग जिन्हें बुखार है या जिनका टेम्परेचर इस वक्त बढ़ा हुआ है, स्क्रीनिंग के दौरान जिनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ पाया जाता है, वो जाकर बातचीत कर सकते हैं कोरोना डेस्क पर और अंत में उनके लिए भी वोटिंग की व्यवस्था की जाएगी। तो आज बहुत महत्वपूर्ण है और खबरें अभी तक भी तमाम दर्शकों से अपील करता है, अगर आपके यहाँ पर भी आज मतदान का दिन है तो अपने घरों से निकलिए और मतदान जरूर कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र के इस पर्व में मतदान आपका एक कर्तव्य है, आपका एक अधिकार है और सरकार चुनने के लिए हर मतदाता का जागरूक होना जरूरी है। तो
तो भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, राष्ट्रवाद की विजय के लिए, आत्मनिर्भर एवं नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए और जन जन के उत्थान के लिए ये ट्वीट किया गया है। आप सभी मतदान अवश्य करें। ट्वीट है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर कर उन्होंने लोगों से अपील की है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीसरे चरण के मतदान के लिए आम जनता से यह अपील की है कि मतदान जरूर करें, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। ट्वीट कर कर उन्होंने अपील की है तीसरे चरण के मतदान के लिए कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें।